सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो। आप ये देख सकते हैं कि अभी जो हमने करंट मेजर की है बिटवीन द टू सीरीज़, ये फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल की फर्स्ट और थर्ड मॉड्यूल की पहली सीरीज़ है और सेकंड और फोर्थ मॉड्यूल की दूसरी सीरीज़ है। ये दोनों सीरीज़ एक दूसरे से पैरेलल है। तो जो हमने करंट मेजर की है दैट कम्स आउट टू बी 0.28 वोल्ट्स। और आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सीरीज़ का पॉजिटिव है और सेकंड सीरीज़ का पॉजिटिव है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड सीरीज़ के पॉजिटिव से एक करंट फ्लो हो रही है जो कि फर्स्ट सीरीज़ के पॉजिटिव के अंदर से ऐसे पैनल से होते हुए जाके और थर्ड पैनल से हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम सेम बैच के मॉड्यूल्स भी एक टेबल में हम लगा रहे हैं और उसमें से कुछ पैनल्स की हम सीरीज़ बना रहे हैं फर्स्ट सीरीज़ और कुछ पैनल्स की हम सेकंड सीरीज़ बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि फर्स्ट सीरीज़ से कुछ करंट दूसरी सीरीज़ में फ़्लो हो, बिकॉज देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सारे पैनल्स आइडेंटिकल नहीं हैं इस केस में। और अभी हमने कोई भी शेडिंग नहीं की है। अभी हम आपको शेडिंग का भी दिखाएंगे कि शेडिंग से क्या अफेक्ट होता है। बट अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने कोई भी शेडिंग नहीं की है, उसके बावजूद वी आर गेटिंग वोल्टेज ऑल्सो एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग करंट ऑल्सो थ्रू द शेडिंग एंड देन वी विल चेक व्हाट इज द अफेक्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सेकेंड मॉड्यूल है उसको मैंने कम्प्लीटली शेड कर दिया है, इसके ऊपर बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी। अब हम वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं। सो वी हैव prepared our multimeter to measure the voltage. This is the positive of the second module and this is the positive of the first module. अब हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। So as you can see the voltage comes out to be 8.75 volts। ठीक है, अब हम इसको करंट मेजर करेंगे। तो करंट मेजर करने के लिए मल्टीमीटर की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये नॉब हमने करंट में सेट किया है। अब हम इसका करंट मेजर करेंगे। द करंट कम्स आउट टू बी 1.20 एम्पियर्स अप्रॉक्सीमेटली। 1.20 एम्पियर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 1.20 की जो करंट है दिस इज़ रिवर्स करंट। क्यों रिवर्स करंट है? क्योंकि जो सेकेंड सीरीज से जो करंट आ रहा है वो फर्स्ट सीरीज के पॉजिटिव के थ्रू होते हुए जा रहा है, लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है तो वो सोलर पैनल का जो नेगेटिव होता है उसके थ्रू एक करंट फ्लो होना चाहिए और पॉजिटिव के थ्रू आउटपुट होना चाहिए करंट का। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में करंट इसके पॉजिटिव से होता हुआ अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस डायरेक्शन इज द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट देयर विल बी रिवर्स करंट। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि वी हैव नॉट फिक्स्ड एनी काइंड ऑफ इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर और एनीथिंग। ये पूरा मॉड्यूल और ये पूरा सेटअप आइसोलेटेड रखा हुआ है खाली धूप के नीचे, ताकि इसमें रेडियंस पड़ता रहे। एक रिवर्स करंट ज़रूर से फ्लो होगी इफ़ देयर इज अ डिसबैलेंस इन द पैरामीटर्स, इन द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, तो अभी शेडिंग हमने की तो शेडिंग के कारण करंट भी बढ़ा है और वोल्टेज भी बढ़ा है। तो शेडिंग कॉजेज टू मच अफेक्ट इन द सोलर पीवी अरे। और ये एक्सपेरिमेंट ये भी सिद्ध करता है कि यदि 20 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग है, 20 मॉड्यूल की सेकंड स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग आपस में पैरेलल हमने करके रखा हुआ है, और यदि फर्स्ट स्ट्रिंग की किसी भी एक पैनल में शेडिंग आती है तो सेकंड स्ट्रिंग का जो सेकंड स्ट्रिंग जो है उससे एक करंट फर्स्ट स्ट्रिंग में फ्लो होगा। वाई? बिकॉज देयर विल बी अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल। मैं 2 मिनट में ये वीडियो आप कंटिन्यू रखिएगा, मैं 2 मिनट आपको ये बना के दिखा देता हूँ।